तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा इनकम इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाके देख लेना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस से मतलब क्या है? क्रॉस कनेक्शन मतलब कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड रिजल्टिंग फ्रॉम सम परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। इन अदर वर्ड्स, अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड। वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। अभी एक फॉर्मूला से आप समझ जाएंगे इसको। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ई क्यू एक्स पी वाई। क्यू एक्स क्या डिनोट कर रहा है? हमारा जो एक्स कमोडिटी का डिमांड और वाई कमोडिटी का प्राइस पी वाई हमारा ये डिनोट कर रहा है। तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सपोज करो प्राइस ऑफ टी दिया है, टी 20 रुपए है और 19 रुपए। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, तो जब प्राइस इसका चाय का घट गया जब हमारा, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी भी घट गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला आएगा, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना होगा? क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, कॉफी का क्वांटिटी डिमांड का चेंज कितना होगा? डेल्टा क्यू अपॉन 100। 150 में से 200 निकालेंगे तो कितना? -50 आएगा। और चेंज इन प्राइस कितना होगा हमारा? 19 माइनस 20, जो कि -1 आ गया। और जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी क्या है हमारा? 200 ग्राम है। और ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी क्या होगा हमारा? 20 रुपया है। प्राइस को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? ई पी सॉरी क्यू एक्स पी वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स रूट पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो -50 किसके वैल्यू? डेल्टा क्यू का वैल्यू। डेल्टा पी हमारा क्या आया था? -1 आया था। और इनिशियल हमारा प्राइस क्या है? टी का 20 रुपया है। इनिशियल डिमांड क्या कॉफी का? हमारा 200 है। जब ये कांटे पीटेंगे 10 और ये 5, हमारा ई पी ई क्यू एक्स पी वाई की वैल्यू हमारा 5 आ गया। तो ये तब आता है जब हमारा सब्सटीट्यूट होता है। अगर ई क्यू एक्स पी वाई का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आता है तो वो सब्सटीट्यूट के केस में आता है। सब्सटीट्यूट के केस, सब्सटीट्यूट गुड हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी में पॉजिटिव रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो टी और कॉफी सब्सटीट्यूट है, तो जब पॉजिटिव आ गया अगर वैल्यू कोफिशिएंट, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूट गुड होता है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ले लें तो मान लेते हैं प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल और क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल। मान लो 80,000 रुपया है बाइक का प्राइस और वो घट गया 75,000 रुपया। और जो हमारा पेट्रोल है वो पहले 5,000 रुपया, चलिए 5,000 लीटर ले रहे थे तो 5,500 लीटर हो गया। जैसे इसका प्राइस घट गया, इसका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गया। तो डेल्टा क्यू आएगा, क्या आएगा? डेल्टा क्यू ऑफ पेट्रोल का हमारा कितना हो गया? 5500 में से 5,000 निकालेंगे 500 आ गया लीटर। और चेंज इन प्राइस ऑफ मोटर बाइक क्या होगा? 75,000 में से 80,000 निकालेंगे तो कितना आएगा? -5,000 आएगा रुपीज। जब हम इसका ई क्यू एक्स पी वाई मतलब कि इसका रिलेशन निकालेंगे, मतलब कि इसको फॉर्मूला में ऐसे डालेंगे।
ये क्यू पी पी एम, जब इसका रिलेशनशिप हम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, इसका जो रिलेशनशिप आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई, जो फार्मूला बनता है पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ये हमारा क्वांटिटी डिमांड का चेंज है, ये प्राइस का चेंज है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल डिमांड है। तो क्यू एक्स कितना है, क्वांटिटी डिमांड का चेंज कितना है, 500 आया था हमारा, और उसका वो कितना आया हमारा 5000, और ये हो गया हमारा 80,000 ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल हमारा डिमांड कितना था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पीएम चेंज, डेल्टा पीएम की वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू हमारा -5 आ रहा है। जब हम इसको काटेंगे, और ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये 5 से 5, तो हमारा कितना आ गया -1.6। तो हमारा वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव में आ गई। और ये निगेटिव तब आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स के केस में ये निगेटिव होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पता चलता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल बाइक एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल, बिटवीन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है तो क्या क्या होगा। तो वो सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में निगेटिव होता है, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, ये निगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। तो इन शॉर्ट यही बताया कि, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसके बाद का लेक्चर होगा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे।